मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। एडवांस ही तो मांगा है मैंने, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रही हूँ। कम से कम इतना हक तो बनता है ना मेरा। जज्बाती लड़कियां मुझे बेहद पसंद है। यंशिचिन, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे 3 हाथ हैं। ओके, मगर वो बस ख्वाब था। और मैंने तुमसे कहा था कि बिना किसी वजह के मेरे पास मत आना। लेकिन मेरे पास वजह है ना। ठीक है, बताओ क्या वजह है। वो दरअसल दादू ने मुझे कुर्सी पर सोता हुआ देख लिया था। तो फिर क्या बोला उनसे? झूठ बोला मैंने उनसे और बहुत सफाई से उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है उसमें मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे ये सही नहीं लगता। फिर बताओ क्या चाहती हो। वो दरअसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो मेरा कमरा होगा, मेरी अपनी निजी जगह होगी। चलो किसी वजह से मुझे वार्डरोब वाले कमरे में रहना पड़ रहा है जहाँ बेड भी नहीं है, वहाँ सिर्फ एक सोफा है। इसीलिए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हर दूसरी चीज पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर हमें एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए। तुम्हें लगता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंसाफ नहीं है? मैं वार्डरोब वाले कमरे में रहने के लिए तो तैयार हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मनी मुझे पहले ही दे दी जाए, क्या थोड़े पैसे आप मुझे एडवांस दे सकते हैं? फिर से पैसे? गोज़ी, तुम मेहनत से काम क्यों नहीं करती? हर वक्त बस पैसे पैसे पैसे। आपसे किसने कह दिया? मैं सिर्फ आपसे अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। तुम्हारा बॉस होने के नाते मुझे ये मंजूर नहीं। टीवी पर वकीलों वाला ड्रामा देखने के बाद तुम खुद को वकील समझ रही हो? यंशिचिन, बॉस, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। एडवांस ही तो मांगा है मैंने, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रही हूँ। कम से कम इतना हक तो बनता है ना मेरा। जज्बाती लड़कियां मुझे बेहद पसंद है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम जो सूप लेकर आई थी, दादी माँ ने बनाया था ना? अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल मत किया करो। तुम शायद जानती नहीं हो कि ये दादी का खास सूप है जो दादी खास तरीके से बनाती है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये दरवाजा मत खोलिएगा। अरे मुझे वो लेना था, लेकिन इतनी महंगी थी ना वो कि मैंने ख्याल ही छोड़ दिया। मैं यहाँ हूँ। जोया, तुम इतना सब कुछ क्यों खरीद लाई हो? खरीदने नहीं, वापस करने आई हूँ। वापस लौटाने? लेकिन क्यों? यंशिचिन ने मेरे घर वालों को ये गिफ्ट्स दिए थे शादी पर। उनमें से जो दादी ने नहीं खोले थे, मैं वो बेचने के लिए लाई हूँ। तुम्हारे घर वालों को फिर से पैसे चाहिए क्या? हाँ। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो। माफ कीजिएगा मैडम, हम ये वापस नहीं ले सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। अरे रूल्स तो तोड़ सकते हैं, इंसानों का दिल नहीं। हमने बहुत शॉपिंग की है, हम वीआईपी कस्टमर हैं, हम रिटर्न नहीं कर सकते। 20%, इन पैसों का 20% आप रख लीजिएगा। प्लीज मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। 30% दूंगी आपको। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। 50%। इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी मैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं जरा पूछ कर बताती हूँ। जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गोज़ी जी, हेलो, आप यहाँ? इत्तेफाक देखो, हम फिर मिल गए। हाँ, हम भी बस शॉपिंग करने आए थे यहाँ पर।
माफ कीजिएगा मैडम, मैंने पता किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कपड़े वापस नहीं ले सकते। हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं माफी चाहती हूँ। जोया, मैंने तुमसे कहा भी था कि साइज बड़ा आ जाए तो वापस नहीं करते, किसी को दे देते हैं। ओह हाँ, सही कहा। मैं भी यहाँ कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए आई थी। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। ये कौन है? यिनशी की गर्लफ्रेंड। इसे हमारा इरादा पता चल गया तो मारे जाएंगे। अगर हम ऐसे गए तो गलत दिखेंगे, और अगर यहाँ रुके तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपनी इज्जत की फिक्र करो, देखते हैं क्या होता है। चलो। जोया, मुसीबत में फंस जाएंगे। ये डिजाइन देखना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन इसका कपड़ा पुराने फैशन का लगता है मुझे। लगता है कि आपने नए फैशन शोज नहीं देखे हैं। बहुत से डिजाइनर्स ने ऐसे फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके कंट्रास्ट अच्छे नहीं बनाए। ऐसे कंट्रास्ट बनाए हैं कि कोई भी पहनेगा तो उस पर बुरा ही लगेगा। खैर, मुझे तो ऐसे क्लासिक डिजाइन्स पसंद है। इस डिजाइन में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है। नॉर्मल? कुछ डिजाइनर्स को भड़कीले कपड़े पसंद आते हैं। अक्सर उनके डिजाइन्स किसी के कॉपीड होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के लिए वो बेहतर होते हैं, लेकिन फॉर्मल इवेंट के लिए चीप लगते हैं। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारे लेटेस्ट डिजाइन है। सिर्फ 3 ड्रेसेस आए थे, उसमें से ये आखिरी बचा है। आप इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। नहीं, रुकिए। ये मैं लूंगी। ये क्या कह रही हो? हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मगर मैं जहाँ तक मुझे याद है, औरों से पहले वीआईपीज़ खरीद सकते हैं ना? जी बिल्कुल मैम, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ। माफ करना। कोई बात नहीं, एक ड्रेस ही तो था, तुम ही रख लो। अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। अब मुझे लगता है मेरे पास ये आखिरी ऑप्शन बचा है। ये 2000 युएन का, ये 3000 युएन का और ये 500 युएन का। हाँ? वैसे मैम, आप जरा अपनी बैग दिखाएंगे मुझे? ये वाला बैग? जी। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये बैग बहुत ही कीमती है। मुझे बैग्स की अच्छी पहचान है, मैंने अभी चेक किया है। ये एक हैंडमेड बैग है। मैं जानती हूँ इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी है और ये स्पेशल लेदर है। मैं इसकी 50,000 दूंगी। वापस दीजिए। कम से कम 1 लाख देना पड़ेगा। माफी चाहूंगी, लेकिन ये मुझे तोहफे में दिया गया है, मैं इसे नहीं बेच सकती। 20,000 एक्स्ट्रा दे सकती हूँ इसके लिए। मैं इसे फिर भी नहीं बेचना चाहूंगी। जीजी, कोशिश तो करो। अगर तुम इसे गिरवी रखवा दो और पैसे ले लो, और बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो वापस दे देना। जरा सोचो इस बारे में। हाँ, देखिए, ये बैग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं यहाँ कभी ना आती। क्या मैं इसे यहाँ गिरवी रखवा सकती हूँ? और 3 महीने में मैं इसे वापस खरीदने के लिए आ जाऊंगी। अगर आप इसे गिरवी रखवाएंगी तो दुगने पैसे देने होंगे। ज्यादा पैसे देकर खरीद लूंगी मैं। तब तक मैं इसे आपके पास गिरवी रखवा रही हूँ। ठीक है। ये बहुत खास है, किसी को मत दीजिएगा।